कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बीएसएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 7 मार्च 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्लास से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको अभी तक जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आज की क्लास कंप्लीट देखनी है। आपको पता चल जाएगा कि आपको जीके को कैसे तैयार करना है, माइंड में सेट कैसे करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अब बात आई है शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य कुल कितने होते हैं? 8। तो इनका किस राज्य से संबंधित है, कौन से नृत्य में क्या भाव होता है, साथ के साथ इसी क्वेश्चन से हम कवर करेंगे। क्योंकि यदि सत्रिया एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, ओडिसी कहाँ का है, साथ के साथ कवर करते हैं। सबसे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य में 2 भाव होते हैं। पहला भाव होता है तांडव, जो महादेव को समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। दूसरा भाव होता है लास्य भाव, जो माता पार्वती को समर्पित होता है। क्लियर है? सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में आपका जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य। और इसमें कौन सा भाव है? इसमें आपका लास्य भाव है। इसके बाद आपका कथकली। कथकली किस राज्य का है बच्चों? कथकली केरल का है। इसके बाद आपका मणिपुरी। मणिपुरी आपका कहाँ का है? मणिपुर का है, लास्य भाव होता है। इसके बाद आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश। इसे ट्रिक से भी याद कराऊंगा। पहले 8 के आप देख लेते हैं किस राज्य से संबंधित है और भाव कौन सा है। इसके बाद कुचिपुड़ी के बाद आपका मोहिनीअट्टम आता है। मोहिनीअट्टम आपका आंध्र प्रदेश केरल का है, लास्य भाव है। सत्रिया असम, लास्य भाव। कथक उत्तर भारत, तांडव भाव। अब ट्रिक क्या है सर? ट्रिक भी बता दो, याद कैसे करेंगे बिल्कुल बताऊंगा मैं। सिर्फ स्टूडेंट ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है? भरतनाडु। भरतनाडु एक याद रखना, भरतनाडु। भरतनाडु से क्या बनता है? भरतनाट्यम। नाडु से बनता आपका तमिलनाडु। ज्ञान करना, ज्ञान करना। ज्ञान से क्या बनता है आपका? यस ज्ञान। करना से बनता है आपका कर्नाटक। पूरी, जो आलू पूरी होती है ना, पूरी। पूरी कैसी खाई थी? आदि पूरी। पूरी से क्या बनता है आपका? कुचिपुड़ी। आदि से बनता है आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपका कथक उत्तर भारत का है, ये आपको सभी को पता है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, झारखंड। झारखंड के नृत्य पूछे जाते हैं। झारखंड के नृत्य पूछे जाते हैं। छऊ पाई का सर्व, ये आपके किस राज्य से संबंधित है बच्चों? ये आपके झारखंड के हैं। असम का क्या है? बिहू कलिगोपाल आपका असम का है। पंजाब के कौन से 2 फेमस है? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब की है। राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नृत्य आपको याद रखने, कठपुतली नृत्य, घुमर नृत्य, सोसिनी नृत्य, ये आपके राजस्थान के है। चोल नागालैंड का है। दक्षिणी और मांडी आपका गोवा का है। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंप्लीट मैं आपको कवर करा चुका हूं। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सत्रिया कहां का था? आपका असम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में संबंधित है, किससे संबंधित है? अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? भाग कुल है आपके 22। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल है आपको टोटल 395। अनुसूची कितनी है? अनुसूची है आपके भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ 12 की 12 अनुसूची को याद करने की लाइन क्या है। एक लाइन याद रखनी है आपको, छोटी सी लाइन याद रखोगे। एक लाइन याद करने से 12 की 12 अनुसूची आपकी याद हो जाएगी। और फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको साथ के साथ समझाऊंगा भी कैसे याद करोगे और कैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक करोगे। अब एक लाइन में मैं आपको संविधान की 12 अनुसूची याद कराता हूं कि एग्जाम में आप याद कैसे रखोगे और कभी भी आपका अनुसूची से संविधान में कोई क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं हो सकता। लाइन क्या याद रखनी है आपको? सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी, ये लाइन टू लाइन अनुसूचियों के नाम है जो डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको याद रखने। तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको महसूस हो जाए, डायरेक्ट दिखाई दे कि कौन सी अनुसूची कैसे याद रखोगे। सर से बनता है संघ शासित राज्य, संघ शासित प्रदेश और राज्य भारत के है जो पहली अनुसूची में वर्णित है। राजभवन, भय से बनता है आपका भत्ते, वन से बनता है वेतन, पे से बनता है आपका पेंशन। अनुसूची नंबर 2 में सभी जितने भी हमारे पद हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, सभी की पदों के जो वेतन होंगे, भत्ते होंगे, पेंशन होगी आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। ठीक है जी। पद की शपथ
इन सभी की शपथ, जो शपथ ग्रहण करेंगे पद को ग्रहण करते समय। तीसरी अनुसूची में पद की शपथ का वर्णन है। लेने से बनता है राज्यसभा सीटें। चौथी अनुसूची में आ से बनता है आपका अनुसूचित जाति। जय से बनता है आपका जनजाति। अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्र के बारे में जो वर्णन है अनुसूची नंबर 5 में वर्णित है। इसके बाद तारामामी से बनता है आपका त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। जो ये अनुसूची है आपकी छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। जो अनुसूची है 6 में इनके शासन प्रशासन के बारे में वर्णन है। सातवीं में संवर्ती, 7 से बनता है आपका संवर्ती सूची, राज्य सूची और आपकी संघ सूची। ये तीनों प्रकार की सूची 7वीं अनुसूची में वर्णन है। भाषा से बनता है आपका भाषण, ये आपकी 8वीं अनुसूची भाषण से बनेगा आपका भाषा। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में वर्णन आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसके बाद बदल से बनता है भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। बदल गया दल बदल 10वीं अनुसूची। पंच से पंचायत 11वीं अनुसूची। नगर पालिका 12वीं अनुसूची। ऐसा आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। क्या है जी, 10वीं अनुसूची में दल बदल बताया मैं आपको। दल बदल बोले तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरियता के बारे में उपबंध आपकी संविधान की 10वीं अनुसूची में। भाषाएं कौन सी अनुसूची में था, भाषाएं आपकी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित थी। शपथ एवं प्रतिज्ञान हमारा 3री अनुसूची में वर्णन है इसका। और राज्यसभा सीटों के बारे में आवंटन हमारा 4थी अनुसूची में है। ऐसा आपको जीके की तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1922। ऑप्शन नंबर डी 1922 राइट आंसर हो जाएगा। अब साथ के साथ हम कवर करेंगे जो सन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ युद्ध वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ सहयोग वाले आंदोलन वाले क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फेमस युद्ध है, 5 युद्ध याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। पेन चेंज कर लेते, ब्लैक पेन से अच्छा लिखा जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तालीकोटा का युद्ध। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण था तालीकोटा का युद्ध। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसके बाद आपका पानीपत का 3 युद्ध पानीपत के हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। यदि आपकी जीके और जीएस की तैयारी बहुत जबरदस्त है तो आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था। चौसा में हराया कब था बच्चों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1539 में। अब डेट भी पता होनी चाहिए आपको, 25 जून 1539 में नदी कौन सी थी जिसके किनारे में युद्ध लड़े गए थे। गंगा एवं करमनासा नदी के संगम पर शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था। हुमायूं इसमें बच्चों क्या हुआ था, पराजित हुआ था। गंगा नदी में कूद गया था जिससे इसकी जान भी बच गई। जान एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, युद्ध में नदी में कूदने के बाद किसने इसकी जान बचाई थी। निजाम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी। शेर खां विजय रहा था और शेर खान की उपाधि धारण की थी इन्होंने इसी युद्ध के बाद। ठीक है जी। और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और सिक्के भी चलवाए थे शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 होता है। कैल्शियम एक कैसा तत्व है बच्चों, रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह की धातु तत्व है। कैल्शियम का द्रव्यमान 40.08 होता है, लगभग 40 में आपको बता ही चुका हूँ। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज की थी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, GATT जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों गेट की स्थापना कब हुई थी।
आपकी गेट की स्थापना हुई थी, राइट आंसर होगा 1948। अब गेट नहीं पूछा जाता है एग्जाम में इसका नया नाम पूछा जाता है। नया नाम क्या है? गेट की स्थापना तो बच्चों में आपको बता दी है 1947-48 में हुई थी, लेकिन वर्तमान में गेट को किस नाम से जाना जाता है? गेट को वर्तमान में WTO के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? WTO। फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 15 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका जेनेवा में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? ट्रिक देखिएगा इसकी। समान अंक कौन कौन से लग रहे हैं आपको? समान अंक लग रहे हैं 44। समान अंक कौन से लग रहे हैं? 44। इसका मतलब राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 44 में समान सिविल संहिता के बारे में जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 44 में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे कौन मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 48 में क्या है। अनुच्छेद नंबर 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक एक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 48A का। 48 अनुच्छेद नंबर 48 सब क्लोज ए में क्या है? पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 48 में दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑप्शन नंबर जो 3rd में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 45 में क्या वर्णन है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल शिक्षा अभिभावक का मौलिक अधिकार है। बच्चों ये मौलिक अधिकार वो होगा आपका, मौलिक कर्तव्य तो कह नहीं सकते, कर्तव्य में भी आता है क्वेश्चन। ये आर्टिकल नंबर 45 में एक मौलिक कर्तव्य में शिक्षा के बारे में वर्णन है, एक मौलिक अधिकार में शिक्षा के बारे में वर्णन है, एक नीति निर्देश तत्व में भी शिक्षा के बारे में वर्णन है छोटे बच्चों की। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 में क्या वर्णन है? स्मारक कलात्मक राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा व सुरक्षा करना हमारा दायित्व है बच्चों। ये हमें मौलिक आर्टिकल नंबर किस में लिखा हुआ है? ये 49 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकंड, जवार क्या नहीं है बच्चों? रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी। खरीफ की फसल बता देता हूँ मैं आपको। खरीफ की फसल जून जुलाई तक बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। कौन कौन सी होती है खरीफ की फसल? आपकी खरीफ की फसल खराब मौसम में बोई जाती है, बोले तो बरसात में, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, रागी आपकी खरीफ की फसल है। रबी की फसल आपकी बच्चों सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे कि आपकी गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू आपकी किस फसल के अंतर्गत आता है? यह आपके रबी की फसल के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल रबी और खरीफ के मध्य काल में बोई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि ये आपके किसके अंतर्गत आती है बच्चों? ये जायद की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। बिल्कुल करता है। राइट आंसर होगा में 7 देश कौन कौन से मैं ये बता देता हूँ आपको। बांग्लादेश नंबर 1, चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान 6, अफगानिस्तान 7। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ सीमा साझा करता है भारत? 4096.7 लगभग किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब सबसे कम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा होती है साझा 106। कम पूछे तो अफगानिस्तान 106, सर्वाधिक पूछे तो बांग्लादेश 4096.7। कुल 7 देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है जी। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। ये दोनों आपके सही है। राइट आंसर होगा आपका बोथ ए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुबई में है। अब इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो ओल्ड जीके, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं। 1909 में इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। क्लियर है जी। और इसकी स्थापना की थी उस टाइम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से 1909 में। नाम कब बदला गया? 1989 को
1989 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किया गया। और वर्तमान में इस परिषद में कुल सदस्य देश कितने हैं, कुल आपके 106 सदस्य देश है, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। बच्चों आपको ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए जीके और जीएस की एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। हमारी कंप्लीट क्लास ऐसी ही एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हिंदी की क्लास आपकी रेखागिरी मैम ने स्टार्ट की गई है, जो कि टॉपिक वाइज है। सबसे पहले वो ट्रिक्स आपको सभी टॉपिक एक्सप्लेन करती है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझा रही है। एक बार जाकर हिंदी की क्लास भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व ईवी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा है आपकी शूटिंग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से है अवनी लेखरा। और इन्होंने अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी थी। निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। पहली कौन थी बच्चों? पहले कौन है? अभिनव बिंद्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाजी में या शूटिंग में कौन है? अभिनव बिंद्रा प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल ठीक है। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य मिला लिया, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हो गए 1 व 2 दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सरदार सरोवर बांध में बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। किस नदी पर है सरदार सरोवर जो बांध है आपका? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर एक बांध भी है, धुआंधार एक जलप्रपात, वो है बच्चों आपका, चलो पहले मैं इसका बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बनता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और एक ये गुरुत्वीय बांध होता है बच्चों, ये कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध है, ठीक है जी। 4 राज्य इसमें लाभांतरित होते हैं। नंबर 1 आपका गुजरात, ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से राज्य से लाभ उठा रहे हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है बच्चों? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत के मध्य से बहती हुई खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी अपना जल गिरा देती है। यह नदी जबलपुर में ना धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद कैसे करोगे? धुआं जो है नरम लकड़ी में से निकलता है, नरम लकड़ी बोले तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संस्थान में ई सोर्स विकसित किया जो अवशिष्ट विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैमचा एक प्रकार का तार वाद्य है, तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके में होता है। राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। इसके विखंडन से ना कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया वायवीय श्वसन के अंतर्गत होती है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MSF दर और रिवर्स रेपो दर भारित औसत काल मनी दर में दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन आपके इकोनॉमिक्स के हैं, जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। बायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 दोनों आपके सही है। आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भविष्य में पर डे आपको ऐसी ही क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। थैंक यू।